अरे तेजस्वी जिम्मेदार है अपने विधानसभा के लिए, लेकिन उस लोकसभा में जिम्मेदार चिराग पासवान कहाँ गया? आपदा मंत्री कहाँ गया? ये 200-300 में बिकने वाले लोग हैं, समझ गए ना? ये लोग क्या बोलेंगे? आपदा मंत्री इस्तीफा दे, आपदा मंत्री इस्तीफा दे, जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे, राघोपुर के विधायक इस्तीफा दे। राघोपुर का सांसद में तेजस्वी यादव गए मसाज करवाने गए। 8 में बाढ़ आया था बिहार में, 1008 करोड़ रुपए मिला था केंद्र की सरकार से, और मनमोहन जी तत्कालीन प्रधानमंत्री बिहार दौरा पर आए थे। मोदी जी कब आएंगे बिहार दौरा पर? बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन विपक्ष के जो सर्वा विपक्ष के जो चेहरा तेजस्वी यादव वो विदेश दौरे पे घूम रहा है। वो बार बार ये बात करते हैं कि बिहार में स्मार्ट गांव की योजना की बात करते हैं। राघोपुर बाढ़ में डूबा हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। इन तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता से बात करें। बताइए क्या नाम हुआ आपका? पंकज पांडे। अच्छा, बिहार में जिस तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है ग्राउंड। ठीक है, नहीं दिख रहा है, बिहार सरकार की कमी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो विपक्ष के नेता बनते थे तेजस्वी यादव कि हम मतलब बिहार की तैसे बिहार को स्मार्ट गांव बनाए। खुद उनका राघोपुर डूब रहा है, संसद विधानसभा क्षेत्र डूब रहा है, लेकिन दुबई में उगाही करके 8 दिन पद यात्रा कौन यात्रा करके बिहार से उगाही करके दुबई में मसाज वसाज कराने चल गए। पर्सनल काम से गए थे, मसाज वसाज करने गए थे। उगाही जो हुआ था ना 8 दिन में उगाही कर लिए, पूरे बिहार में घूम के जहाँ जहाँ उनका मोटा पैसा वाला था उगाही कर लिए, चल गए। फिर बिहार को भाड़ में जाए, राघोपुर कुछ भी हो जाए, बिहार कब आएंगे? बिहार में तो खाली कब आएंगे? तो जातिगत जनगणना करवाने के लिए आएंगे। तो कहा हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम ये स्मार्ट मीटर खराब है, पहले आदमी को जीवन नहीं देंगे, लेकिन आएंगे तो क्या करें? जातिगत जनगणना कराएं, स्मार्ट मीटर खराब है, ये हुए बिहार भुखमरी से जल रहा है। तो भुखमरी से तुम बिहार जल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो जी? विपक्ष का है तो विपक्ष का कम से कम विधानसभा में आवाज उठाते ना जी, आवाज उठाते ना, कम से कम शर्म आता ना किसी मंत्री को, सीएम को। विधानसभा सत्र में भी नहीं थे वो, वही ना बोल रहे हैं। कुछ टाइम भी लंदन कहीं ने कहा, पता ना कौन टूर पे गए थे, हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते, आरोप लगाते हो दूसरे पे। लेकिन दुबई से वीडियो जारी करके बोला। अरे तो भैया दुबई मसाज करवाने गया है, 8 दिन बाहर यात्रा लूट के मसाज करवा चल गया दुबई। आओ कुछ काम नहीं है, अभी बैठ के मसाज करवा रहा होगा कहीं, समझ गया ना? वीडियो जारी करके कह रहे कि चीट मीटर है, स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट रही है। सबसे बड़का चीटर तो वही है, सबसे बड़का चीटर तो वही है। आप बात कर रही है विपक्ष के नेता है, विपक्ष के इतने बड़े नेता है, विपक्ष के नेता है ना, विपक्ष के नेता है, हम क्या करें कि नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता आपकी गायब हो जाएंगे। वो आपकी जाएंगे कहाँ? चौथे नंबर पे। हाँ, एकदम बिल्कुल बन रहे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है, अरे वो महामुख्यमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, महामुख्यमंत्री बन रहा है बिहार के, समझ गए? आप लोग एकदम जाने उड़ामा उड़ा दीजिएगा तेजस्वी यादव के। अरे कम से कम अभी कुछ वोटवा नहीं दिए तेजस्वी यादव के, इतना आप लोग चलाइए तो तेजस्वी यादव को वोटवा नहीं बाढ़ में डूबा हुआ है बिहार। रही बात आप बोले कि वीडियो जारी करके बोल रहे हैं, हम लोग भी वीडियो, बिहार की जनता भी ना वीडियो में बोलेगा ना कि तो वोट देंगे, बाकी कहाँ पड़ेगा सब पता है। हम लोग ये वीडियो से समर्थन करेंगे, आप वीडियो समझ कीजिए। हम लोग वीडियो जारी करके बोले तेजस्वी ठीक है, लेकिन कहाँ जाएगा पता चल जाएगा। में बिहार डूबा हुआ है ना, कितनी बड़ी सच्चाई है बिहार की। अरे तो बोलते रहे हैं कि जब शस्त्र चला तो उस टाइम भी न पता, अभी भी लपाता। अरे लपाता ना समझिए कि वैसा हो क्या, कोई बोलता है ना कि सीएम मतलब सीएम की रेस में है, हमारा अजीब घिन आता है से। समझिए कि कोर्ट अभी 1 लाख रुपया लेके जमानत दिया, अब बोला कि पासपोर्ट वगैरह जो भी है ना सब जमा करो, साल भगेरू साल भाग जाएगा कहीं, चोट चोटा कहीं सब बाल बच्चा ऐसा और जॉब वाले में बिल्कुल थी। आज कोर्ट नहीं बोला 1-1 लाख रुपया देकर तीनों बाप बेटा को अभी बेल दिया, फिर जाकर 25 तारीख को अभी फिर बोला कि आओ फिर स्वागत है। तो कोर्ट कचहरी में बिहार की जनता जाएगा, बाहर रहेगा तो जेल में रहेगा, तो फिर जाके कहेगा कि हमारा पत्नी को बना दो, जिसे फिर राहुल रबड़ी वाला का सिस्टम होगा। इसलिए इतना चाहिए, एकदम बेकार, एकदम बकलोल है। सरकार बना रहे, यात्रा पे निकले थे। कौन सा सभा? अरे उगाही करने निकले हैं जी, फिर उगाही करेंगे, उगाही करके फिर जाकर कि बैंकों को करेंगे जाएगा, मसाज रस्सी से जाएगा। बताइए कैसे देख रहे हैं बाढ़ में डूबा हुआ तेजस्वी दुबई यात्रा? ठीक है, विपक्ष को सबको खोजना चाहिए, मुख्यमंत्री को लोग खोज रहा है, विपक्ष को खोज रहा है, लेकिन आपदा मंत्री कहाँ है जी? कौन है आपदा मंत्री? जीतन राम मांझी का नाम सुने हैं? उसका बेटा बिहार सरकार का आपदा मंत्री है। जीतन जी बोल दीजिए कि बाढ़ यादवे कर दिया है, उसको तो यादवे से दिखते हैं, कुछ हो तो यादवे कर दिया। आज बाढ़ आपदा मंत्री एक भी इलाका में नहीं गया, कोई आपदा मंत्री को नहीं खोजा। राघोपुर डूबा, सब लोग तेजस्वी खोजा, हम भी खोजेंगे तेजस्वी को, लेकिन राघोपुर किस लोकसभा में आता है? चिराग पासवान कहाँ है? हाजीपुर लोकसभा में राघोपुर आता है, चिराग पासवान कहाँ है? अगर राघोपुर डूबा हो तो तेजस्वी जिम्मेवार है, तो फिर मिथिलांचल डूबा हो तो कौन जिम्मेवार है? नीतीश जी कहाँ गए? 2008 में बाढ़ आया था, 1800 करोड़ रुपया मिला था बिहार सरकार को, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आए थे।
आज अमित कहाँ के प्रधानमंत्री जी दौरा भी नहीं कर सकते हैं, और चुनाव में रोज आता था, रोज बिहार में ही है वो। अरे आज काहे नहीं आ रहे हो? मनमोहन सिंह बिहार दौरे पर आया था, नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर क्यों नहीं आ रहा है? उस समय 2008 में बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। आज का बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। हरियाणा चुनाव में व्यस्त है तो कहाँ? हरियाणा में भी व्यस्त नहीं है भैया। हरियाणा का वोटिंग था 5 तारीख को, और 30 सितंबर से गायब था। हरियाणा भी कहाँ जा रहा है? अरे ठीक है, नेता है तो प्रचार करना काम है, तो बिहार को भी तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। मनमोहन जी भी प्रधानमंत्री थे, यूपीए का भी सरकार था, 1800 करोड़ रुपए भारत को दिए आपदा प्रबंधन। आपने कितना दिया? 600 करोड़। 1000 और 600 में अंतर नहीं है, 400 आज भी आपका बकाया है। अब प्रधानमंत्री आया सर्वे करने, तुम कहाँ गए? खाली चुनाव में आओगे। अरे तेजस्वी जिम्मेदार है अपने विधानसभा के लिए, लेकिन उस लोकसभा में जिम्मेदार चिराग पासवान कहाँ गया? आपदा मंत्री कहाँ गया? जीतन मांझी का बेटा कहाँ गया? संतोष मांझी आज भी दिल्ली में रहा थी, बिहार भवन, उस भवन में रुका हुआ है। खाली बिहार भवन में रुकोगे, अपना आवास में भी नहीं है, पटना तक नहीं है, दिल्ली में बाप बेटा दोनों दिल्ली में रुका हुआ है। कहेगा सब कुछ यादव कर दिया। तेजस्वी यादव विपक्ष का बड़ा चेहरा है ना, तो मुद्दा बनाना चाहिए ना उनको बिहार में। मुद्दा बनाना चाहिए। आज आरजेडी का लोग घूम रहा है, कांग्रेस का लोग घूम रहा है, नहीं जाकर देखिए पप्पू यादव बांट रहा है काम, और हम दिखाते हैं कांग्रेस सेवा दल का फोटो। काम नहीं कीजिएगा। अरे भैया, जो विपक्ष का नेता है उसको तो करना ही चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष क्या किया? सत्ता पक्ष क्या किया? बिहार में बाढ़ है, बिहार डूबा हुआ है, कोई नेता सड़क पे नजर नहीं आ रहा। पक्ष को एक बात बताइए, आपदा मंत्री के छोटे विपक्ष में बैठे हुए सबसे बड़े जो नेता है, जिम्मेदारी किसकी होती है? आपदा मंत्री की होती है, तो क्यों छोड़ दे? आपको क्यों छोड़े? विपक्ष में आपको काहे क्यों बैठा है? मंत्री किसको बनाया जाता है? मंत्री किससे बनाया जाता है? मंत्री की जिम्मेदारियां होती है, मंत्री की जिम्मेदारियां होती है। विपक्ष में क्यों किसी को बैठाता है? विपक्ष में क्यों किसी को बैठाता है? इसलिए नहीं बैठाता है कि अगर वो कार्य नहीं कर रहा है सही तरीका से, तो आप उसको कान हटने का काम कीजिए। तेजस्वी यादव क्या है? लोग हैं ये हमेशा लिपा पोती का काम करते हैं ये लोग। आप ललटेन छाप गए, ये 200-300 में बिकने वाले लोग हैं, समझ गए ना? ये लोग क्या बोलेंगे? ये 200-300 में बिकने वाले हैं। लिपा पोती के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पावर सत्ता के पास होता है, सवाल सत्ता से होना चाहिए, विपक्ष से नहीं। क्यों है? आपदा मंत्री इस्तीफा दे, आपदा मंत्री इस्तीफा दे, जीतन मांझी कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे, राघोपुर के विधायक इस्तीफा दे। राघोपुर का सांसद में कहाँ है? राघोपुर का सांसद कहाँ है? चिराग पासवान भी इस्तीफा दे दे। चिराग पासवान को भी इस्तीफा देना चाहिए। 4 महीने पहले कहाँ गया? लोकसभा का सांसद कहाँ गया? अरे सुन, चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान के जितने भी 5 विधायक सांसद हैं, वो लगातार बाहर फिर तो अरे लगातार राघोपुर में क्यों जाएगा? राघोपुर का तो जो चोट्टा भागा हुआ है, राघोपुर में को दहा के तो भागा हुआ है विदेश से। तेजस्वी यादव गए मसाज करवाने, आसपास माल संग गए मसाज करवाने। ये है कि भटकाएंगे, मुद्दा से भटकाएंगे। ये तेजस्वी यादव को बचाएंगे, समझे ना? बिहार में कोई रक्षक कवच है, रक्षक कवच है। बिहार में कोई नेता क्यों नहीं दिखा? आपदा मंत्री हमें पूछना है, यहाँ विपक्ष में बैठे हुए सबसे बड़े नेता जो कि तेजस्वी यादव है, दुबई में क्यों बैठे हुए हैं? बिहार में आपदा समस्या भरी हुई है। नीतीश कुमार दिल्ली में क्या कर रहे हैं फिर? नीतीश कुमार जी बिहार के आपदा संबंध से बहुत डंप बनाने की वहाँ बात चल रही है। नीतीश जी क्या किए? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जल संसाधन क्या अशोक चौधरी बोला कि अगर मंत्रालय ठीक होता तो ऐसा नहीं आता। जल शक्ति मंत्री विजेंद्र चौधरी, अशोक चौधरी ओकरे पटिया के पार्टी में टूट है। अरे वो कह रहा कि हमारे गलती से हुआ। अरे कम से कम अपना नेता का तो गलती मानो। अशोक चौधरी कह रहा है कि नीतीश कुमार और कैबिनेट के गलती कारण बाढ़ आया। गलतियों नहीं मान रहे हो यार। अब दिल्ली क्या कर रहे हैं? बाढ़ से पहले जाके योजना बनाते थे। अभी जाके देख लिए दिल्ली में जो बैठक हुई है केंद्रीय मंत्रियों लोग के साथ में, उसमें या संसद भवन में भी बैठक हुई है, तो उसमें बिहार के बारे में गंभीरता से। अरे सुनिए ना, आपदा मंत्री को कोई नहीं खोज रहा है। अरे बिहार में आपदा आया हुआ है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है। जीतन मांझी का बेटा है आपदा मंत्री और वो दिल्ली में बैठा हुआ है। आज जीतन मांझी का कुछ सब यादवे कर दिया है, बढ़ो यादवे ला दिया होगा। प्राकृतिक आपदा कह रहे सरकार, बारह प्राकृतिक आपदा होता है, मानव निर्मित आपदा नहीं है। और बिहार सरकार का खुद मंत्री है अशोक चौधरी, वो खुद कबूला कि सरकार की नाकामियों के कारण बिहार में बाढ़ आई है। अशोक चौधरी खुद कबूल रहा है। और विजेंद्र चौधरी बिहार सरकार का जल संसाधन मंत्री कि हाँ हमारे गमी के कारण हुआ, तो सरकार तो कबूल रही ना। अपने मंत्री को भेजे क्षेत्र में। 2008 में बाढ़ आया था बिहार में, 1008 करोड़ रुपए मिला था केंद्र की सरकार से। और मनमोहन जी तत्कालीन प्रधानमंत्री बिहार दौरा पर आए थे। मोदी जी कब आएंगे बिहार दौरा पर? कब आएंगे मोदी जी बिहार दौरा पर? खाली चुनाव में आइएगा, बिहार दौरा पे आइए। बिहार दौरा पर मोदी जी नहीं आते, लेकिन मनमोहन जी बिहार दौरा पे आया था और 1008 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी कितना दिए? 600 करोड़, यानी कि 400 करोड़ आज भी ड्यूज है। और उस समय 2008 में 1000 मिला था, अभी 2024 से मिलता है। वो लगता है ग्राउंड पे आ पाता है पैसा। आ कहाँ रहा है?
आ कहाँ रहा है? ई कह रहे कि बैठक हुआ कैबिनेट का, हमको डेट टाइम फोटो दिखा दो कब नीतीश जी बैठक किए कैबिनेट का। नीतीश जी ने एक कैबिनेट का बैठक नहीं किया, अभी तक मांग नहीं किया कि बिहार की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। अरे राष्ट्रीय आपदा तो घोषित करवा दो। तेजस्वी तो दुबई से चिचिया रहा है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। चूरा मीठा बांट रहे हैं जनता के बीच में। अरे बांटने वाला कौन है भैया? बांटने वाला पप्पू यादव है। आपदा मंत्री को तो यहाँ जातिवाद देखकर सब कुछ मंत्री पद और विधायक को टिकट दिया जाता है, तो ससुर जाके उसी से खोजो। यहाँ देखेगा कि जादव की जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो जादव को टिकट मिलेगा, मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो मुस्लिम को मिलेगा, ब्राह्मण का ज़्यादा रहेगा तो ब्राह्मण को मिलेगा। तो कैसे जाके खोजो? इसीलिए बिहार बर्बाद है, आगे भी रहेगा। और इसी लोग ऐसा समर्थन करते हैं कि जाति का जनगणना कराओ, जाति के आधार पर टिकट दो। तो जाति भाई अम्मा जी में तो सभी का घर डूबा हुआ ना, किसी भी जात का। हम तो बोल रहे हैं, तो मंत्री वैसा लाइएगा, उलझुल तो होइए करेगा जनी जी, उलझुल लाइएगा तो होगा ना। जातीय आधार बोल रहे हैं, सुनिए जातीय आधार, सुनिए जी, ये जातीय आधार पर बोल रहे हैं। जिसका जितना जातीय रहेगा उतना हक लेगा ना, काहे नहीं लेगा? अपना हकदारी लेगा ना जी। हम रहेंगे 50 को, आपको उसमें हक देंगे, क्यों देंगे? जितना हम रहेंगे उतना हक लेंगे। ये मान लीजिए 5 रुपए कमा के दारू पी के गिर जाएंगे, हम रखेंगे पैसा नहीं कटेंगे, क्यों देंगे? पैसा अपना दे, अपना पैसा दे। बिहार में दारू मिल रहा है, बिहार सरकार पर्दाफाश हो गया, बिहार में दारू मिल रहा है बिहार। इसीलिए बिहार डूब रहा है। ये लोग देखिए, अबे रुकिए, क्वालिटी देखिए, हम बता रहे हैं, ये लोग क्वालिटी ना देखता है, क्वांटिटी देखता है। सब क्वांटिटी देखोगे तो गोल्फ में जाओगे, नीचे जाओगे। 40 रुपए में भर पेट। हम तो बोल रहे हैं कि क्वालिटी ना देखता है लोग, क्वालिटी देख के नेता बनाइए। चुप रहिए, हम इनसे भैया से बोल रहे हैं कि क्वालिटी देख के नेता बनाइए, क्वांटिटी देख के नहीं। मैं क्वांटिटी देख के बनाएगा, भी अपना बढ़ेगा। क्वालिटी वाला नेता कहाँ बाढ़ में ले जाएगा? एक मिनट। पिछड़ा आरक्षण के लिए काका कालेकर की रिपोर्ट आई, पिछड़ा आरक्षण के लिए बीपी मंडल की रिपोर्ट आई। बताए ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा रिपोर्ट पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया? कौन सा सर्वे हुआ कि ईडब्ल्यू आरक्षण लाया गया? पिछड़ा आरक्षण पे सर्वे किया गया। गलत है वो तो। सर्वे करवाओ सर्वे फिर आरक्षण लाओ। बिहार बाढ़ में डूबा हुआ कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है तो नेता को नजर आना चाहिए ना, अपना अपना क्षेत्र में लगना चाहिए। सांसद विधायक को ये बोल रहे थे ग्राम प्रधान को देखना चाहिए। एक भाई बोल रहे थे ग्राम प्रधान को, अरे ग्राम प्रधान का तो छोटा है भाई, उसका तो छोटा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, वो छोटा में कितना देखेगा? उसमें सांसद विधायक को लगना चाहिए ना। और सांसद को ही मिलते हैं। अरे सबसे आपदा मंत्री है, सबसे ज्यादा फंड मिल रहा है उसको, तो उसको लगना चाहिए ना। अब कोई जमीन पे दिख रहा है, कोई जमीन पे दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा भाई, कोई नहीं दिख रहा है। पप्पू यादव, केवल एक पप्पू यादव ऐसा एकलौता सांसद है जो पूरा बिहार में दिख रहा है। पूरा बिहार में एकलौता जो सांसद है पप्पू यादव, वही दिख रहा है, नहीं तो कोई नहीं दिख रहा है। पप्पू यादव जी का 25 साल पहले का बैकग्राउंड पता कीजिए क्या थे पप्पू यादव। पूरा बिहार का क्रिमिनल थे पप्पू यादव। आज वो सही हो गए, आज सही हो गए पप्पू यादव। पहले बहुत बड़ा क्रिमिनल थे। 1 मिनट सर, अभी कितनी टाइम हो रही है? टाइम पहले बताइए हमें। 7 बज गया। 7 बजे तक 6 बजे के बाद कोई भी जनता जंक्शन के बाहर नजर आता था। आज क्यों नजर आ रहा है? आज किसका सरकार बढ़िया है? आज क्यों सारे रोड पे लेडीज, मेरी माँ, बहन, सभी कोई 12 बजे रात में, 1 बजे रात में कहीं भी हॉस्पिटल, घर, फैमिली, शादी, सभी जगह जा सकते हैं, क्योंकि यार नीतीश सरकार जी का राज है। जब लालू सरकार का राज था, उस समय 6 बजे के बाद एक भी जनता बाहर नहीं निकलता था। बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, कोई नेता नजर नहीं आ रहा है बिहार में। अब तो पानी का स्तर नीचे हो रहा है, अब तो स्तर हो रहा है, लेकिन जिस नेता को उम्मीद से चुनी है जनता, वो तो दिखनी चाहिए। नीतीश कुमार का तो देखे दौरा हुआ है। नीतीश कुमार तो दिल्ली दौरा पे है। नहीं, हवाई जहाज सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण। तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे, विपक्ष का बहुत बड़े। वो छुट्टी में गए, सिंगापुर में गए, दुबई घूम रहे हैं। हाँ, दुबई घूम रहे हैं। वही कांग्रेस का, राहुल गांधी का वही हाल होता है, वेकेशन पे निकल जाते हैं वो लोग। पार्ट टाइम के समय में जनता के पार्ट टाइम उन लोग का जॉब है ये, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। हाँ, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जनता चुन काहे लेती है ऐसे नेता? हाँ, यहाँ जातिवाद का दंश है। बिहार कभी नहीं आगे बढ़ सकता जब तक जातिवाद नहीं छूटेगा। लोग जाति पे जाता है, जातीय समीकरण देखता है, बस यही है। इसका घर डूबा हुआ है तो जात तो आ नहीं रहा है बचाने के लिए, खाने देने। वोट वहीं पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये बिहार का स्थिति कैसे बदलेगी, ये जाति पे वोट जो डालते हैं? ये आप और हम समझेंगे तब होगा। जातिवाद का बंधन को थोड़ा तोड़ेंगे तभी हो नया पाएगा। चेहरा है प्रशांत किशोर, वो इसी मुद्दे पे बात कर रहे, लग रहा है भरोसा होगी। जनता को भरोसा का बात नहीं है, वो बहुत टाइम लगेगा अभी। एकदम से मतलब 2-3 साल में आ गए
कोई चेहरा नहीं है, बस एक अपना है, समझिए कि वोट काटने का ही वोट का काटेंगे, बस किसकी काटेगी, आरजेडी या भाजपा? इधर उधर का, बस जो कहीं नहीं जा रहा है वो नोटा वाला समझिए, नोटा वाला काट। हाँ नोटा वाला। तो ये थी बिहार की जनता की। आखिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में आके नेता आपके पास बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अपनी जाति से हैं, हम आपके समाज से हैं, आपके गांव से हैं, आपके शहर से हैं, लेकिन जब बाढ़ में बिहार डूबता है तो कोई काम में नहीं आता। तो इस चुनाव में आप इस मुद्दे को जरूर रखना, जब आपके सांसद, आपके विधायक आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो पलट कर पूछिएगा कि 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया। जब बाढ़ में बिहार डूबता है तो आप दिल्ली दौरे पे होते हैं, आप दुबई दौरे पे होते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।